जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद राही और आप देख रहे हैं हमारी इस्लामिक कहानी। तो नाजरीन, आज हम बताएंगे और सुनाएंगे आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की दूसरी किस्त या दूसरा हिस्सा। अक्का शहर पर गलबा हासिल करने के बाद अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने मुतअद्दिद सालारों की सरकर्दगी में लश्कर तरतीब देकर रवाना किए ताकि वो इन शहरों पर कब्ज़ा करे जिन्हें ईसाइयों ने मुसलमानों से छीन कर रखा था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के दौर में जो ईसाइयों का सैलाब पूरे के पूरे से आया था, इसकी क़ियादत जर्मनी और फ्रांस के बादशाह मुश्तरका तौर पर कर रहे थे। अगरचे वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को शिकस्त ना दे पाए थे, मगर मुसलमानों के छोटे छोटे शहरों पर काबिज ज़रूर हो गए थे। चुनांचे एक लश्कर ने आगे बढ़कर सपोरिया और अल्फोला पर कब्ज़ा हासिल किया, जबकि एक लश्कर ने साहिल समुंदर पर हेपा और केसारिया नामी शहरों पर कब्ज़ा कर लिया। एक लश्कर के सब्स्ता और नाबलूस और नाबलस पर कब्ज़ा कर लिया। इसी दौरान सुल्तान ने अपने भाई अलगादिल को मिस्र से तलब कर लिया ताकि इसका लश्कर भी बैतुल मुक़द्दस की पता में हासिल ले सके। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अक्का से रवाना हुआ। पहले तो इसने तोरोन शहर को ईसाइयों से खाली करवा दिया और फिर इसने साहिली शहर सारा पंदा को ईसाइयों की तसल्लुत से आज़ाद करवाया। फिर बड़ी ही तेज़ी के साथ इसने बड़े बड़े शहरों को, जिनमें सेदून, बैरूत और जबील शामिल थे, ईसाइयों से पाक किया। इन तमाम शहरों में बहुत बड़ी तादाद में यूरोप से आने वाले शोरमा मौजूद थे, मगर वो भी अपने गरूर समेत खाक में मिल गए। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने ईसाइयों के मशहूर शहरों टेम्पलर्स और हास्पलड पर भी शदीद जंग के बाद कब्ज़ा कर लिया और फिर इसने अस्कलान शहर की तरफ अपना रुख किया। अस्कलान शहर में इसके ईसाइयों का बहुत बड़ा लश्कर मौजूद था और इसी लश्कर में भी यूरोप से आने वाले जंगजू मौजूद थे, जो कि अपनी तरफ से मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए आए थे। सुल्तान ने अस्कलान का मुहासरा कर लिया। ईसाइयों ने जंग शुरू कर दी, मगर जल्द ही मगलूब हो गए और सुल्तान ने अस्कलान को पता कर लिया। यह सुल्तान की बहुत बड़ी कामयाबी थी और इसके बाद बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा करना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अस्कलान की शानदार पता के बाद फराह दिली का फ़कीरुल मिसाल मुज़ाहरा करते हुए बैतुल मुक़द्दस के साबिक़ बादशाह गाई और इसके साथ तमाम इसके सरदार जो कि गिरफ्तार हुए नहीं थे, उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। अस्कलान की पता गोया कि इस बात का ऐलान थी कि बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों की पता से ज़्यादा दूर नहीं। चुनांचे ईसाइयों का एक वफ़द सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की खिदमत में सुलह की दरख्वास्त लेकर हाजिर हुआ। उन्होंने सुल्तान से गुजारिश की कि बैतुल मुक़द्दस को पता ना किया जाए, बल्कि उसे बदस्तूर ईसाइयों के कब्ज़े में ही रहने दिया जाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उन्हें कहा कि मेरे अक़ीदे और इक़्तिदाद के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस खाना खुदा है और तुम लोग भी ऐसा ही मानते हो, तो मैं अपनी मर्ज़ी से ना ही इनका मुहासरा करूँगा और ना ही अचानक हमला करूँगा। मैं वहाँ के लोगों को पूरा वक्त देता हूँ कि अपना दिफा मजबूत करे और मैं तुम्हें 8 दिन का वक्त देता हूँ कि मेरे मुकाबले के लिए तैयारी कर लो। किसी लश्कर को बुलवाना हो तो बुलवा लो। हाँ, अगर वो मुकाबला नहीं कर सकते तो वो यकीनन नहीं कर सकते तो वो लड़े बगैर शहर मेरे हवाले कर दे। मैं ये वादा करता हूँ कि बैतुल मुक़द्दस के तमाम बाशिंदों और इनके माल व असबाब की हिफाजत हमारे अच्छे तरीके से होगी। ईसाइयों को यकीनन अपनी वादा खिलाफियों पर याद थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बदअहद ईसाई ही थे कि वो जो कहते हैं करते नहीं, यानी आज वादा कर लिया और कल फरामोश कर डाला। चुनांचे उन्होंने सुल्तान के वादे को भी अपना वादा ही ख्याल किया, वापस लौट गए, मगर सुल्तान अपने वादे पर कायम रहा और इसने जो मुद्दत ईसाइयों को दी थी जब पूरी हो गई तो सुल्तान ने बैतुल मुक़द्दस की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी। सुल्तान ने बाबी दाऊद और बाबी स्टेपन के दरमियान अपने लश्कर के साथ पड़ाव किया। इस वक्त बैतुल मुक़द्दस में ईसाई इस कदर ज़्यादा तादाद में मौजूद थे कि घरों और गर्जों में कोई जगह ना रही थी। सुल्तान ने अंदाज़ा लगाया कि इसने पड़ाव गलत जगह पर डाला है, तो इसने पड़ाव उठाया और दूसरी जगह पड़ाव डाल दिया। बैतुल मुक़द्दस के लोगों ने देखा कि सुल्तान ने पड़ाव उठा दिया है, तो उन्होंने खुशियों के शादियाने बजाने शुरू कर दिए। सुल्तान इनकी बहुत बड़ी तादाद से खौफज़दा होकर जा रहा है। अगले रोज़ उन्होंने देखा कि सुल्तान ने जबल जैतून पर पड़ाव डाला है और उस पहाड़ी पर इसका परचम लहरा रहा है।
सुल्तान ने 40 मंजके नस्ब करवा दी ताकि इनसे संग बारी करके शहर की पसील को गिराया जा सके। चुनांचे संग बारी शुरू हुई और शहर की पसील को एक जगह से गिरा दिया गया। अब शहर में हर तरफ आओ आब वबक्का बुलंद होना शुरू हो गया। जब यह खबर शहर में फैली कि मुसलमानों ने पसील का एक हिस्सा गिरा दिया है तो उन्हें यकीन नहीं हो गया कि अब बहुत ही जल्द मुसलमान बैतुल मुक़द्दस में दाखिल भी हो जाएंगे। उन्हें इस बात का यकीन था कि अगर मुसलमानों ने पसील के गिरे हुए हिस्से से शहर में दाखिल होना शुरू कर दिया तो फिर उन्हें कोई रोक नहीं सकेगा। चुनांचे शहर के हाकिम बालियान ने पादरियों से सुलह मशवरा किया कि सुल्तान से किसी तरह भी सुलह कर लेनी चाहिए और शहर सुल्तान के हवाले कर देना चाहिए। सुल्तान चुनांचे एक वफद बालियान से लेकर सुल्तान की खिदमत में पहुंचा और यूँ गोया हुआ कि मुसलमानों के अजीम सुल्तान बैतुल मुक़द्दस में जिस कदर ईसाई है उन्हें मौत से नफ़रत है और ज़िंदगी की ख्वाहिश है। आप उन्हें माफ़ कर दे, शहर आपके हवाले कर दिया जाएगा। अगर आप माफ़ नहीं करेंगे और हमें अपनी मौत का यकीन हो जाएगा तो खुदा की कसम हम अपने बेटियों और औरतों को कत्ल कर देंगे, अपनी दौलत माल व असबाब को आग लगा देंगे और आपके लिए शहर में एक अशरफी तक नहीं छोड़ेंगे। तो शहर के अंदर जो मुसलमानों के मकामात मुक़द्दसा है उन्हें मुहद्दम कर देंगे और जो मुसलमान कैदी शहर में मौजूद है उन्हें कत्ल कर देंगे। शहर में जिस कदर जानवर है उन्हें छुरी पैर कर हलाक कर देंगे ताकि आप लोगों को शहर में खाने के लिए कुछ भी ना मिल पाए। जब तक बालियान बोलता रहा सुल्तान खामोशी के साथ इसकी तरफ देखता रहा, जबकि इसकी नज़र शहर पर जमी हुई थी और यह देख रहा था कि मुसलमान पसील के गिरे हुए हिस्से में शहर में दाखिल हो रहे थे। जब वो खामोश हुआ तो सुल्तान ने उसको मुखातिब करते हुए कहा कि ए अहमक तरीन इंसान, भला किसी मफ्तूहा शहर के लिए सुलह की शराइत तय की जाती है। हमारे मुजाहिद शहर में दाखिल हो चुके हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने लश्कर को वाज़ेह हिदायत जारी रखी थी कि शहर में किसी को भी कत्ल हरगिज़ ना किया जाए। हाँ, अगर कोई तुम पर हमला करे तो उसे ज़रूर मार डालना। सुल्तान ने इसी तरह वहशाना कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया जिस तरह का कत्ल आम ईसाइयों ने बैतुल मुक़द्दस पर हासिल करने पर किया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने हुक्म जारी किया कि बैतुल मुक़द्दस का गैर मुस्लिम शख्स कैदी तस्वुर किया जाएगा मगर हर शख्स को शहर से बाहर चले जाने की आज़ादी होगी। 40 रोज़ तक शहर को हर सूरत खाली करना होगा। ये ऐसी शराइत थी कि ईसाइयों की मुकम्मल तारीख़ में इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। मुसलमानों ने एक तवील और तका देने वाली अरसा के बाद बैतुल मुक़द्दस पर पता हासिल की थी, मगर इनका तहम्मुल काबिल दीद था। वो भी हर तरह उसका जुल्म व सितम कर चुके थे क्योंकि इसके इल्म में ईसाइयों का जुल्म व सितम था और एक तवील अरसे तक मुसलमानों ने पूरे यूरोप के ईसाइयों का मुकाबला किया था, मगर सुल्तान ने एक ऐसी मिसाल कायम की जिसका ख्वाब ही कोई नहीं। इसी असना में बहुत सी औरतें रोती बलकती हुई सुल्तान के रूबरू आई। सुल्तान ने पूछा उन्हें क्या हुआ, क्यों रोती है। सुल्तान को बताया गया कि ये ईसाई जंगजू की बीवियाँ और बेटियाँ हैं जो कि आपकी कैद में है। ये चाहती है कि इनके मर्दों को रिहा कर दिया जाए। कहा जाता है कि जिस वक्त वो औरतें रो रही थी तो फर्त जज्बात से सुल्तान खुद भी रो रहा था। सुल्तान ने हुक्म दिया कि इन सब के शोहरों और बापों को रिहा कर दिया जाए, वालिदैन को रिहा कर दिया जाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जब बैतुल मुक़द्दस को पता कर लिया तो यूरोप में कोहराम मच गया। सुल्तान ने फतह के बाद सूर शहर में और कब्ज़ा करने का प्रोग्राम बनाया। इस शहर का बड़ा पादरी पहले ही यूरोप की तरफ इमदाद की गरज से रवाना हो चुका था। इससे पहले बैतुल मुक़द्दस का पादरी भी यूरोप पहुंच चुका था। चुनांचे दोनों इकट्ठे होकर ईसाइयों की कस्मरी की दास्तानें रो रो कर सुनाते और लोगों को एक मरतबा फिर से सलेबी जंग पर आमादा करने की कोशिश करते रहे और ये कहते हैं कि सुल्तान ने जिस कदर इलाके ईसाइयों के पता किए उन्हें हर सूरत वापस लिया जाए। इन चरब ज़ुबान पादरियों के काबू में सबसे पहले बरतानिया का बादशाह रिचर्ड आया और इसने इन पादरियों से मुक़द्दस सलीब हासिल किए और अहद किया कि इस मुसलमानों से जंग करके उन्हें शिकस्त देगा और बैतुल मुक़द्दस को ज़रूर पता करेगा। यही नहीं बल्कि फ्रांस के बादशाह प्लब ने भी अहद किया। इसके बाद इन पादरियों ने भी जर्मनी के शाह फ्रेडरिक को भी आमादा कर लिया। इन पादरियों ने तीनों बादशाहों को मुक़द्दस सलेबी जंगें दी
और इनसे पुख्ता अहद लिया। इसके अलावा सिसिली के बादशाह वलीम ने भी एक बड़ा लश्कर इनके साथ रवाना किया। पूरी यूरोप के लश्कर यकजा होकर बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना हो गए। इन लश्करों के साथ बहुत बड़ी तादाद औरतों की भी थी, ताकि वो अपने लश्करियों का हौसला बढ़ाए। दूसरी तरफ हथीन गाई ने अहद पर कायम रहना गवारा ना किया और इसने बड़ी कोशिश से एक बड़ा लश्कर सुल्तान के खिलाफ तैयार कर लिया। और जब इसने सुना कि यूरोप से बड़ी तादाद में लश्कर आ रहे, तो वो भी साहिली शहर अक्का के बंदरगाह पर जमा होने वाले ईसाई लश्करों में शामिल हो गया। इन तमाम लश्करों ने देखते ही देखते अक्का शहर का मुहासरा कर लिया। इसकी खबर जब सुल्तान को हुई तो वो अपने तमाम अमूर को पश्त डालते हुए अक्का शहर की तरफ रवाना हुआ। जबकि सुल्तान अक्का शहर के करीब पहुंचा तो इसने देखा कि मेलों तक ईसाइयों के लश्कर दिखाई दे रहे। इसी दौरान सुल्तान पर कोलेंज की बीमारी का शदीद हमला हुआ, मगर इसने हिम्मत ना हारी और फ्रांस के लश्कर पर हमला करने के लिए एक लश्कर रवाना किया। इस लश्कर ने फ्रांस के लश्कर को शदीद तरीन नुकसान पहुँचा। मगरके में जिन ईसाइयों को इसके लश्करियों ने गिरफ्तार कर लिया था, तो सुल्तान उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया, जबकि ईसाइयों का तर्ज अमल इससे यकसर मुख्तलिफ हुआ करता था। बहरहाल एक अक्का शहर पर ईसाइयों का कब्ज़ा हो गया। जब सुल्तान ने देखा कि ईसाइयों के लश्कर अस्कलान शहर की तरफ आ रहे, तो इसने रास्ते की पहाड़ी सिलसिले पर अपने लश्कर को पिला दिया। अब सुल्तान ने अपने लश्कर को पहाड़ी सिलसिले में बढ़ने का हुक्म दिया। चुनांचे चंद दिनों के बाद रचर्ड ने अपने तमाम लश्करों के हमरा खैपा के मैदानी इलाके में पड़ाव डाला। अगले रोज़ जब रचर्ड अपने लश्कर को लेकर केसर एक मुकाम पर पहुंचा, तो अचानक सुल्तान ने पहाड़ी से नमूदार होकर इसके लश्करों पर क़यामत डाली। रास्तों से नावाकिफियत की बिना पर पहाड़ी दर्दों और इनके माल व असबाब से लदे हुए चकड़े पंस कर रह गए। चुनांचे ईसाई लश्करों का बहुत बड़ा हिस्सा तबाह व बर्बाद हो गया। बहरहाल इन दर्दों से जो बच्चे कच्चे ईसाई जंगजू बाहर निकल कर मैदानी इलाके में पहुँचे, वो अपनी बर्बादी पर खूब रोए। सुल्तान के दो हमलों से अगरचे ईसाइयों को बहुत नुकसान हुआ, मगर अभी इनकी तादाद लाखों से कम ना हुई थी। जबकि सुल्तान के पास चंद हज़ार मुजाहिदों पर मुश्तमिल लश्कर था और ज़बरदस्त जंगी हिकमत अमली थी। लश्कर के एक बड़े हिस्से को सुल्तान ने आराम करने का हुक्म दिया, जबकि एक हिस्से को जाग कर लश्कर की नागहबानी की जिम्मेदारी सौंपी, ताकि दुश्मन कोई हरकत ना करने पाए। मगर खुद सारी रात और घूम फिर कर यह देखता रहा कि ईसाइयों के लश्करों ने किस तरफ से गुजरना है। चुनांचे इसने एक मैदान अरसोब नामी के गिर्द अपने लश्कर को पिला दिया। इस मैदान में जब ईसाइयों के लश्कर ने क़याम किया, तो चारों तरफ से सुल्तान के लश्करों ने हमले शुरू कर दिए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के लश्करों ने ईसाइयों की वसी रगबा पर फैले हुए लश्करों को मुख्तलिफ अतराफ से निशाना बनाना शुरू किया, तो ईसाइयों को समझ ही नहीं आया कि उन्हें क्या करना है। अब रचर्ड ने आगे बढ़ने का फैसला किया और लाशों को वहीं छोड़कर मैदान से आगे बढ़ना शुरू किया। ये अगले रोज़ सुबह सवेरे का वाक़या है। सुल्तान ने उन्हें जाने दिया और ख़ुद अपने लश्कर को लेकर बड़ी ही तेज़ी के साथ इसके रास्ते पर चला आया, जहाँ ईसाइयों के लश्करियों ने पहुँचना था। ईसाइयों के लश्कर जब इस तरफ से गुजरे, तो उन्होंने देखा कि सुल्तान का लश्कर इनका रास्ता रोक कर खड़ा। सुल्तान उन्हें मुकाबले की दावत दी, मगर किसी ने जवाब ना दिया। मगर ईसाई बड़ी तेज़ी के साथ जाबा शहर में दाखिल हो गए और शहर के दरवाजे बंद कर लिए। अब सुल्तान ने इस रास्ते पर पड़ाव डाला कि जो कि यरूशलेम को जाती थी। यह इसने अपने लश्करियों को आराम करने का मौका फराहम किया। जून ही ईसाइयों का लश्कर शहर से बाहर निकला, तो सुल्तान के लश्करियों ने इनको मारना शुरू कर दिया। इसी असना में तूफ़ानी बारिश और बर्फ़बारी शुरू हो गई। चुनांचे ईसाइयों के लश्करों का सत्यानाश हो गया। रचर्ड वहाँ से किसी न किसी तरह जान बचाकर अपने बच्चे कच्चे लश्कर के साथ अस्कलान के नवाही इलाके में पहुँच गया। इसके साथ दीगर यूरोपीय हुक्मरानों ने जब अपने अपने लश्करों का जायज़ा लिया, तो उन्हें मालूम हुआ कि इनकी तादाद तो बहुत कम हो चुकी है। चुनांचे उन्होंने वापस जाने की ठान ली और तैयारी करने लगे। उन्हीं दोनों अलजायर का हाकिम, जो कि सुल्तान का भतीजा था, इंतकाल कर गया और वहाँ बगावत की सूरत हाल पैदा हो गई। चुनांचे उन्होंने वापसी का इरादा मुलतवी कर दिया और फौरी तौर पर मुसलमानों के शहरों पर हमला करने लगे। इधर सुल्तान का तकरीबन आधा लश्कर तो अलजायर की बगावत को चलने में मसरूफ़ था
और आधा हिस्सा सुल्तान के साथ था। सुल्तान समझ गया कि इसी मौके से ईसाई फ़ायदा उठाना चाहते। सुल्तान अपना लश्कर लेकर बेत सोबिया पहुंचा, जहां ईसाइयों का लश्कर पड़ाव डाले हुए थे। आधी रात के वक्त सुल्तान ने ईसाइयों पर अचानक हमला कर दिया। ज़बरदस्त तबाही के बाद हस्ब प्रोग्राम सुल्तान का लश्कर पीछे हट गया और इस इबरतनाक तबाही के बाद ईसाइयों में खासी तवील बहस हुई, मगर फैसला यही हुआ कि अब जंग नहीं करनी और वापस अपने अपने मुल्कों को जाना चाहिए। इन जंगों से फरागत हासिल करने के बाद सुल्तान दमिश्क चला गया। बरसात के मौसम में जब वो हज से वापस आने वालों को इस्तकबाल के लिए निकले तो बारिश में भीग गया और उसे बुखार रहने लगा और इसके सर में भी शदीद दर्द रहने लगा। मर्ज़ बढ़ता गया। आला से आला तबीब इलाज भी करते रहे, मगर किसी तरह अफाका ना हुआ। इसी मर्ज़ में मुसलमानों का ये नामवर गाज़ी और फ़ातिह आलिम 4 मार्च 1193 को इसी दुनिया में अपने लाजवाल नकोश छोड़कर राही मुल्क अदम हुआ। इसको दमिश्क में दफन किया गया। सो नाज़रीन, आज की वीडियो इख्तिताम पज़ीर हुई। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बेतहाशा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।